Good afternoon, class 8. This is chapter 10, Reaching the Age of Adolescence. Adolescence is the period of the transformation from childhood to adulthood. This is the period known as adolescence. And in this chapter, today we are going to start with the topic of menstrual cycle. In females, the reproductive phase begins at puberty and continues till 45 to 50 years of age. जो फीमेल्स होती हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फेज़ जो होता है वो प्यूबर्टी पर शुरू होता है और वो कॉन्टिन्यूटी में रहता है सिर्फ 45 टू 50 ईयर्स तक. उसके बाद उनमें रिप्रोडक्टिव फेज़ ख़त्म हो जाता है. व्हाट हैपन्स इन दैट फेज, द ओवम और द एग बिगिंस टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. The hormones released by the puberty gland, pituitary gland, cause egg or ova to mature in the ovary. So what happens in this reproductive phase, जो ओवम होता है वो मैच्योर होने लग जाता है प्यूबर्टी के स्टार्ट होने पर, और जो हॉर्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज़ जो हॉर्मोन्स होते हैं वो उनको मैच्योर होने में हेल्प करते हैं ओवरी में. द ओवरीज ऑल्सो स्टार्ट रिलीजिंग एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स. When the level of estrogen hormone is sufficiently high in the blood, it triggers a set of events and stimulates the ovaries to release a mature egg or ovum. So वहाँ पर क्या होता है, जब एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स जब वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में हो जाते हैं तो फिर वो वहाँ से ओवरीज में से मैच्योर एग को स्टिमुलेट मतलब रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं. द टू ओवरीज टेक टर्न इन रिलीजिंग वन एग एवरी 28 डेज़. जो दोनों ओवरीज होती हैं उनमें से एक ओवरी हर 28 डेज़ में, कभी राइट साइड वाली कभी लेफ़्ट साइड वाली, वो हमेशा 28 डेज़ में एक एग प्रोड्यूस करती हैं. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग मैच्योर एग ओवम बाय द ओवरी इज़ नोन एज ओव्यूलेशन. जब वो एग मैच्योर हो जाता है और ओवरी से उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ओव्यूलेशन. द टू फीमेल हॉर्मोन्स नेमली प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन थिकन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग. और फिर जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं दैट इज़ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, वो यूट्रस की लाइनिंग को थिक करना शुरू कर देते हैं सो दैट द फर्टिलाइज्ड एग गॉट एम्बेडेड इन इट. द एग ट्रेवल्स थ्रू द फेलोपियन ट्यूब टू रीच द यूट्रस. और वो जो एग होता है वो थ्रू द फेलोपियन ट्यूब वो एंटर करता है यूट्रस तक. इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज्ड इट रिजल्ट इन प्रेगनेंसी. अगर एग फर्टिलाइज होता है तो वो प्रेगनेंसी में रिलीज़ होता मतलब उसका जो रिज़ल्ट आता है देन दैट विल बी अ प्रेग्नेंट लेडी. इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, द thick lining of the uterus along with the unfertilized egg are shed accompanied by blood. और अगर वो जो एग होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है स्पर्म से, सो व्हाट हैपन्स, द एग गॉट रप्चर्ड एंड द यूट्रस लाइनिंग जो वहाँ पर थिक हुई थी वो यूट्रस लाइनिंग वो भी वहाँ पर रप्चर हो जाती है और वो शेड होने लग जाती है अकम्प्लेन बाय ब्लड, यानी कि ब्लड के साथ साथ. द ब्लीडिंग लास्ट फॉर 4 to 6 days एंड इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेंस्ट्रुएशन. ये वो पीरियड होता है जब जो अनफर्टिलाइज्ड एग और जो यूट्रस की थिक लाइनिंग्स जो हैं वो रप्चर हो जाती हैं और शेड होने लग जाती हैं अकम्प्लेन विद ब्लड. तो दैट पीरियड इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन एंड इट लास्ट फॉर 4 to 6 days. द साइकिल ऑफ रिलीजिंग अ एग, the thickening of uterine wall and its shedding if fertilization does not occur is known as menstrual cycle. यानी कि जब जो एग रिलीज़ होता है ओवरी से एंड जो लाइनिंग्स वहाँ पर यूट्रस की लाइनिंग्स जब थिक हो जाती हैं, बट इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज तो वो सारा का सारा चीज़ वो लाइनिंग यानी कि वो जो थिक हुई हुई लाइनिंग है यूट्रस की वो एंड द एग गॉट रप्चर्ड एंड शेड with the blood, and this process is known as menstrual cycle. The word menstrual means month in Latin. In Latin language, the word menstrual means month. Women of reproductive
age undergo this periodical release of egg from the ovary every 28 days. और जो वुमेन रिप्रोडक्टिव एज में आ चुकी हैं वो इस पीरियड को हर 28 डेज बाद वापस से देखती हैं. एन अडोलेसेंट गर्ल नॉर्मली एक्सपीरियंसेस हर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिटवीन 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज. जो नॉर्मल एक लड़की होती है उसको 14 एज के 10 to 14 एज के बीच में, दैट इज़ द प्यूबर्टी पीरियड, उस टाइम पे उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आ जाती है. दिस इज़ नोन एज मिनाक, यानी कि वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज़ नोन एज मिनाक. As the woman grows older, her ability to reproduce and have a baby decreases. जैसे जैसे women बड़ी होती जाती हैं उनकी ability to reproduce और बेबी करने की ability decrease होने लग जाती है. At around 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. और 45 to 50 तक वो menstrual cycle stop हो जाती है and the female is no longer in the reproductive phase, and this is known as menopause. यानी कि that last cycle of menstrual cycle, when the menstrual cycle stops at the age of 45 to 50 years, that stage is known as menopause. Here we have some checkpoints. Here are a few changes that occurs in an adolescent boy and a girl. Write B for changes that occurs in a boy and G for the changes that occur in a girl, and C for common changes that occur both in boys and girls. Here we have a list of some changes and we have to write whether it occurs in boys or in girls. So formation of pimples, this happens in both, so we will write a common here, C here. Increase in height, this is also common. Appearance of facial hair, this happens in boys, B. Onset of menstrual cycle in girls. Attraction towards opposite sex, this is common. Broadening of shoulders, this happens in boys, B. Change in voice, B. Development of body hair, this is common. Development of breast, this happens in girls. Development of sex organs, this is common. So these are the checkpoints, you have to fill it in your book. Next topic is determination of the sex of the baby. Here, when reproduction takes place, the egg got fertilized and reproduction takes place, and that ovum, that fertilized ovum, after 9 months changes into a zygote, and then baby took birth. Here is the determination of the sex of baby. How did we determine that a baby is a girl or a boy? The sex of a baby is determined by the type of chromosomes in the gametes that fuse to form the zygote. जो बेबी का सेक्स होता है वो डिटरमाइन किया जाता है क्रोमोसोम्स के टाइप से, और जो कि जाइगोट के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके टाइप से हम उसको डिटरमाइन करते हैं वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी डिवाइडिंग सेल विच कैरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जीन्स. जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो जीन्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन कैरी करके रखते हैं. These genes determine all inherited characteristics including the sex of a child. So इसी में उनकी ये information भी होती है whether the child is a girl or a boy. The nucleus of each human cell contain 23 pairs of chromosomes. That is total 46 number. Here is 23 is the pair of chromosomes and total number of chromosomes are 46. The last pair of chromosomes is different in males and in females. जो लास्ट पेयर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी. दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम. और इसी से ये जो पेयर होता है क्रोमोसोम का ये सेक्स क्रोमोसोम होता है. द सेक्स क्रोमोसोम कैरी द जीन्स विच डिसाइड द जेंडर ऑफ द बेबी, and this sex chromosome decides the gender of the baby. All the remaining 22 pairs of the chromosomes are similar in both males and females, and they are known as autosomes. जो बाकी के 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों में सिमिलर होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स. सेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप्स,
namely X and Y chromosomes. Usually a female has 2 X chromosomes and a male has 1 X chromosome and 1 Y chromosomes in their cell. So what happens basically, जो females होती हैं उसमें इस तरीके से 2 X हॉर्मोन्स होते हैं, जीन क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल्स में X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं. The egg and the sperm cell carry 23 chromosomes only, not in pairs. Sperm contain only one of these 2 sex chromosomes, either X or Y. जो sperm होता है वो 2 क्रोमोसोम कंटेन करके रखता है, या तो वो X हो सकता है या फिर Y. Whereas an egg always contain an X chromosome. और जो एग होता है वो सिर्फ X क्रोमोसोम कंटेन करके रखता है, बिकॉज जो गर्ल्स होती हैं उनमें सिर्फ 2 X क्रोमोसोम्स ही होते हैं. सो दैट्स वाई वहाँ पर X क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होते हैं. व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज द एग, द ज़ाइगोट फर्टिलाइज एग विल हैव 2 X क्रोमोसोम्स. तो जब जो स्पर्म अगर X क्रोमोसोम वाला है तो वो एग के साथ फर्टिलाइज होता है, तो वो वहाँ पर 2 X क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, एंड दैट बेबी डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड. Similarly, when a sperm containing Y chromosome fertilizes the fertilized egg will have 1 X chromosome and 1 Y chromosome that will become a male child. So this is how a female and male child born. Traditionally, it is believed that a mother is responsible for the sex determination of a child. However, as we can see from the above discussion, it is the sex chromosome in the sperm that determines the sex of a baby. So it is totally dependent on a male. कि वो जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल. दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू.